नमस्कार मित्रों, सत्यवचन कार्यक्रम की एक और श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आप में से अधिकांश दर्शक जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में बाइबल का क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं और इस समय हम मानव जीवन की सबसे जटिल समस्या पर चर्चा कर रहे हैं और वो समस्या है पाप। इस संसार में कोई भी मनुष्य दावा नहीं कर सकता कि वह पाप रहित है और पापी मनुष्य दूसरे पापी मनुष्य को कभी बचा नहीं सकता और ना ही उसके पाप से उसका छुटकारा या छुटकारे का मार्ग बता सकता है। वह जो पाप रहित है वही पाप से बचने का रास्ता हमें दिखा सकता है और बता सकता है। दोस्तों, बाइबल मनुष्य के विचार या बुद्धि नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की वाणी है। इसलिए बाइबल इस बात का उत्तर देती है। मनुष्य कहता है कि अच्छे कार्य के द्वारा परमेश्वर से मैं मेल कर सकता हूं, लेकिन यशायाह नबी की पुस्तक 64 अध्याय के 6 पद में बाइबल में लिखा हुआ है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। अर्थात जितने भी भले काम या कार्य हम लें, हम परमेश्वर के स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते मित्रों। और यदि हम परमेश्वर के स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो पाप की मजदूरी या दंड हम पाएंगे, जो मृत्यु है। बाइबल के अंदर रोमियो की पत्री के इस अध्ययन में हम इसका उत्तर खोजने पाएंगे। आज हम इस बात को देखेंगे। अतः आप सब अपनी बाइबल में रोमियो की पत्री निकाल लें, 3 अध्याय उसके 27 पद से अगले 4 अध्याय के 5वें पद तक आज हम अध्ययन करेंगे। और आपसे निवेदन है कि इस अध्ययन को ध्यान से सुनें और अंत में पूछे गए सवाल का उत्तर हमें SMS या WhatsApp के द्वारा भेजें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने परमेश्वर से धार्मिकता की प्राप्ति के विषय देखा था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम देखते हैं अब पौलुस एक प्रश्न उठाता है। आइए हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 27 पद। लिखा है, तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। यदि परमेश्वर योग्यता की अपेक्षा मसीह में विश्वास के द्वारा उद्धार प्रदान करता है तो गर्व करना कहाँ है? आपके और मेरे लिए डींग मारने का कारण कहाँ है? हम तो धर्म के रूढ़िवाद पर भी गर्व नहीं कर सकते हैं। आज हमारे पास घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। पौलुस पूछता है, तो घमंड करना कहाँ रहा? और वह स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर देता है, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या धर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण से। यहाँ व्यवस्था से अभिप्राय पुराने नियम की व्यवस्था से नहीं है, इसका अभिप्राय सिद्धांतों से है। आपके द्वारा किसी भी काम के करने का सिद्धांत या नियम। दूसरी बात जो व्यवस्था शब्द आया है वह पुराने नियम की व्यवस्था को हटाकर विश्वास का सिद्धांत है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर मानव जाति को योग्यता के आधार पर नहीं अपितु हमारे लिए किए गए उसके काम पर विश्वास करने के आधार पर स्वीकार करता है। अतः इसमें घमंड का निराकरण है। हम रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 28 पद में पढ़ते हैं, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। यह पौलुस के वचनों का उपसंहार नहीं है और न ही सारांश है। यह घमंड के निराकरण के कारण व्यक्त कर रहा है। घमंड का निराकरण क्यों हुआ? क्योंकि मनुष्य विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया है। अब पौलुस अपनी बात हमारे मस्तिष्क में बैठा ही नहीं रहा है, वरन विवाद का अंत कर रहा है। सुनिए, रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 29 पद में कहता है, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है। दूसरे शब्दों में, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है, अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है। अब सुनिए, यह निश्चय कराने वाला प्रबल विवाद है। पौलुस कहता है, यदि धार्मिकता व्यवस्था से है तो निस्संदेह परमेश्वर केवल यहूदियों का है, परंतु यदि धार्मिकता विश्वास से है तो वह यहूदियों और अन्य जातियों दोनों ही का परमेश्वर है।
इस विवाद के तर्क पर ध्यान दीजिए। यदि यहूदी इस दशा पर बल देते हैं तो परमेश्वर दो हैं, एक यहूदियों का और एक अन्य जातियों का। परंतु यहूदी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वे तो एक परमेश्वर में विश्वास करते हैं। इस्राएल को जो सबसे बड़ी बात कभी कही गई वह थी व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6 अध्याय उसके 4 पद में, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। मसीह के आगमन से पूर्व के अन्य जाति संसार के लिए यह स्पष्ट एवं ऊंचे स्वर में एक संदेश था। रोमियो के पत्र 3 के 23 पद में लिखा है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर एक ही है और पुराने नियम में उसने मनुष्य को व्यवस्था दी। मनुष्य चूक गया। परमेश्वर ने व्यवस्था पालन के कारण उनका उद्धार नहीं किया था। उद्धार हमेशा बलिदान के द्वारा से था जिस पर मनुष्य ने विश्वास किया, जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन का संकेत थी। हम रोमियो 3 के 31 में आगे पढ़ते हैं, तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। ध्यान दीजिए, व्यवस्था का संदर्भ यहाँ मेरे विचार में दूसरा अर्थ रखता है। यह मूसा की व्यवस्था तक सीमित नहीं है और न ही यह अन्य किसी विधि विधान के संदर्भ में है। यह संपूर्ण पुराने नियम के प्रकाशन के संदर्भ में है। विश्वास ने व्यवस्था के कामों को निकम्मा तो ठहराया, परंतु क्या विश्वास के कारण पुराने नियम के प्रकाशन का निराकरण हो गया है? कदापि नहीं। अगले अध्याय में पौलुस पुराने नियम के 2 पुरुषों अब्राहम और दाऊद के उदाहरण द्वारा सिद्ध करेगा कि ऐसा नहीं है। ये 2 विशिष्ट जन व्यवस्था के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हुए हैं। पहले तो यह कि अब्राहम व्यवस्था के आने से 400 वर्ष पूर्व रहा करता था और मर भी गया। वह तो व्यवस्था का पालन ही नहीं करता था, क्योंकि व्यवस्था उस समय नहीं थी। परमेश्वर ने विश्वास के आधार पर उसे उद्धार प्रदान किया था। अब कोई पूछे, दाऊद के बारे में क्या कहें? ईमानदारी से उत्तर देना। क्या दाऊद व्यवस्था पालन के द्वारा उद्धार पा सकता था? कदापि नहीं। पुराने नियम में स्पष्ट व्यक्त है कि दाऊद ने व्यवस्था का उल्लंघन किया था, परंतु परमेश्वर ने उसका उद्धार किया। कैसे? विश्वास के द्वारा। दाऊद का भरोसा परमेश्वर पर था। वह परमेश्वर में विश्वास रखता था। पाप करने के उपरांत भी उसने परमेश्वर के समक्ष पश्चाताप किया। परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया और विश्वास के द्वारा उसका उद्धार किया। आज मेरे मित्रों, यदि हम पापी होने का अंगीकार करें और परमेश्वर के पास आ जाएं और मसीह यीशु में विश्वास करें, तो चाहे हम कुछ भी हों, जहां भी हों, कैसे भी हों, जब भी हों, परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा। क्योंकि आज परमेश्वर ने मनुष्य को केवल एक ही आधार पर रखा है। उसका प्रश्न है, तू मेरे पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करता है? मेरा पुत्र जो तेरे लिए क्रूस पर मर गया। पौलुस का तर्क है कि मनुष्य विश्वास द्वारा ही उद्धार पाता है, चाहे वह जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो। विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने के इस अध्ययन में हमने एक सिद्धांत को देखा है। पौलुस स्पष्ट कहता है कि मनुष्य पापी है। तदुपरांत वह कहता है कि परमेश्वर पापियों को धार्मिकता प्रदान करता है और विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना स्पष्ट किया गया है। अब वह इस सत्य को पुराने नियम के 2 उदाहरणों द्वारा सिद्ध करता है, अब्राहम और दाऊद। पौलुस के युग में अब्राहम और दाऊद को इस्राएल द्वारा बहुत अधिक सम्मान दिया जाता था। इनकी जीवनियाँ पुराने नियम में हैं। अब्राहम इस्राएल जाति का मूल पिता था और दाऊद उनका एक अति महान राजा था। पौलुस इन 2 महापुरुषों के उदाहरण द्वारा अध्याय 3 के अपने विवाद को स्थापित करना चाहता है कि व्यवस्था और सुसमाचार में मेल एवं सहमति है। यद्यपि वे 2 सर्वदा विपरीत तंत्र हैं, वे एक दूसरे के विरोध में नहीं हैं और वे परस्पर अलग भी नहीं हैं।
व्यवस्था के अधीन और व्यवस्था से पूर्व भी विश्वास परमेश्वर की एकमात्र अनिवार्यता थी। व्यवस्था से पूर्व अब्राहम को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया था, और दाऊद जो व्यवस्था के अधीन था, विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने का गुणगान करता है। पौलुस कोई नई या विचित्र शिक्षा नहीं दे रहा है जो पुराने नियम को रद्द करके यहूदियों को जीवन के सागर में सुरक्षा नौका की अपेक्षा लंगर पकड़े छोड़ दे। पौलुस कहता है कि अब्राहम और दाऊद एक ही नाव में थे। इसी नाव को वह अपने युग के मनुष्यों को दिखा रहा था। विश्वास द्वारा धर्मी ठहरना। व्यवस्था एक शिक्षक थी जो मनुष्य को हाथ पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास लाती है। मेरे मित्रों, इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 3 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 4 से जारी रखेंगे। हम देखेंगे अब्राहम के बारे में। प्रथम 5 पदों में हम देखेंगे कि अब्राहम विश्वास के कारण ही धर्मी गिना गया था। हम रोमियो के पत्र 4 अध्याय के 1 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ। आइए हम विशेषणों को और वाक्यांशों को पुनः व्यवस्थित करें कि पौलुस के विचार को भली भांति समझ पाएं। इसलिए हम क्या कहें कि अब्राहम, हमारे मूल पिता अब्राहम ने शरीर के अनुसार अर्थात मानवीय प्रयास द्वारा क्या किया। इसलिए शब्द पौलुस के विवाद को अध्याय 3 से जोड़ता है। सुसमाचार घमंड का निराकरण करके व्यवस्था को सिद्ध करता है। अब्राहम और दाऊद पौलुस के इस विचार की पुष्टि करते हैं। पौलुस भाषा की प्रकृति के अनुसार वाक्यांशों का प्रयोग करता है। हम क्या कहें यहाँ, वरन इस पत्री के अन्य विवादों में भी वह ऐसे ही वाक्यांशों का प्रयोग करता है। पहले भाग में पौलुस ने मनुष्य को पापी सिद्ध करने के लिए विवाद नहीं किया है, अतः हमने ऐसे वाक्यांश वहां नहीं देखे थे। इसी प्रकार पत्री के अंतिम भाग में जो व्यवहारात्मक है, ऐसे वाक्यांश नहीं पाए जाते हैं। लिखा है, अब्राहम हमारा मूल पिता। इससे प्रकट है कि इस्राएल का आरंभ अब्राहम से है। मूल पिता एक विशेष अभिव्यक्ति है। इससे अब्राहम का महत्व प्रकट होता है। वह कालक्रम में भी और महत्व में भी प्रथम था। वर्षों पूर्व सेवा प्रशिक्षण से पूर्व मेरे यहूदी मित्र थे। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि एक दिन मैं युवा इब्रानी संस्था की संध्याकालीन सत्र में प्रवचन सुनाऊं। अतः मैंने उनके मध्य मूसा की व्यवस्था की महिमा की चर्चा की। मुझे यह जानकर अचंभा हुआ कि वे अपनी वंशावली अब्राहम से जोड़ते हैं। वे अब्राहम से पीछे नहीं गए। उनके प्रश्नों से यह प्रकट हुआ। अंत में मैंने उनसे कहा, क्या आप नूह और आदम को अपनी वंशावली में नहीं गिनते हैं? उन्होंने हंसकर कहा, नहीं, हम अब्राहम पर आकर रुक जाते हैं क्योंकि वह हमारा मूल पिता है। शरीर के अनुसार या अब्राहम से संयुक्त हो सकता है या प्राप्त हुआ से भी संयुक्त हो सकता है। उसने देह के अनुसार क्या पाया? उसने यह पाया कि उसके शारीरिक प्रयासों से उसे घमंड करने की अपेक्षा लज्जा और उलझन हुई। अब्राहम के कर्म घमंड का कारण नहीं हुए। मुझे गलत न समझें, अब्राहम एक महापुरुष था, विशेष करके लूत के संबंध में। उसने सदोम और अमोरा के राजाओं से भेंट स्वीकार नहीं की थी, परंतु दूसरी ओर अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और मिस्र भागा था। मिस्री दासी हाजिरा और उससे संतानोत्पत्ति आदि अब्राहम के लिए घमंड का कारण नहीं थे। अब देखिए पौलुस इस कथन को कैसे विकसित करता है। रोमियो के पत्र 4 अध्याय के 2 पद में लिखा है, क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। यदि अब्राहम कर्मों द्वारा अर्थात दैहिक प्रयासों से धर्मी ठहरता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। जी हाँ, वह स्वयं घमंड कर सकता था, परंतु परमेश्वर के समक्ष नहीं। निसंदेह अब्राहम के भले कामों का परमेश्वर ने अनुमोदन किया था।
परंतु विस्मय की बात तो यह जानना है कि अब्राहम के कर्म उद्धार का आधार नहीं थे। वे उसके उद्धार और विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने का प्रगटीकरण थे। देखिए, याकूब और पौलुस एक दूसरे की बात काट नहीं रहे हैं, जबकि याकूब ने कहा है, याकूब के पत्र 2 अध्याय उसके 21 पद में, क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? यहाँ याकूब व्यवस्था पालन के विषय नहीं कह रहा है, क्योंकि अब्राहम व्यवस्था के अधीन नहीं था। अब्राहम के कर्म विश्वास के थे, व्यवस्था के नहीं। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास करके अपने पुत्र इसहाक को बलि चढ़ा दिया था। क्या उसने वास्तव में ऐसा किया था? नहीं, परमेश्वर ने हस्तक्षेप करके उसे रोक दिया था। क्यों? क्योंकि नर बलि गलत थी। पौलुस और याकूब एक ही पद का संदर्भ देते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय उसके 6 पद और याकूब के पत्र 2 अध्याय उसके 23 पद और तब रोमियो के पत्र 4 अध्याय उसके 3 पद। परंतु याकूब अब्राहम के जीवन के अंत का उल्लेख करता है, उस समय का जब अब्राहम ने इसहाक की बलि तैयार की। अब्राहम की स्थिति क्या थी जो एक दुर्बल पापी की होती है? यह सच है कि उसके पास घमंड का कारण था, परंतु परमेश्वर के समक्ष नहीं, क्योंकि परमेश्वर देह के कामों को स्वीकार नहीं करता है। देह के काम उसकी पवित्रता के समक्ष नहीं आ सकते हैं। निश्चय ही परमेश्वर के सामने अब्राहम के कर्म दुर्गंध युक्त थे। आइए हम पढ़ते हैं रोमियो के पत्र 4 अध्याय उसके 3 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। पौलुस धर्मशास्त्र को परम अधिकार कहता है। यहाँ वह धार्मिकता को जीवित प्रकट कर रहा है। धर्मशास्त्र बाइबल परमेश्वर का उच्चारित वचन है। धर्मशास्त्र क्या कहता है? अन्य कोई अधिकार है ही नहीं जिसका पौलुस संदर्भ दे। डॉक्टर बेंजामिन वारफील्ड ने कहा, बाइबल परमेश्वर का वचन है कि जो कुछ बाइबल कहती है वह परमेश्वर कहता है। काश अपने आप को सुसमाचार प्रचार करने वाले अधिक से अधिक जन सच में परमेश्वर के वचन में विश्वास करें। यह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का उच्चारित वचन है। पौलुस इस पत्री में लगभग 60 बार पुराने नियम का संदर्भ देता है। यह संदर्भ उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय उसके 6 पद का है। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। पौलुस कह रहा है, सुनो कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है। परमेश्वर वचन द्वारा आपसे सीधी बात करता है। यह कैसी महान बात है। अब्राहम ने जब परमेश्वर से पूछा, उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय के 2 पद में, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ, अतः तू मुझे क्या देगा? तब परमेश्वर ने उसे यह प्रतिज्ञा दी थी। परमेश्वर ने उसे कोई आश्वासन नहीं दिया, केवल यह कि उसका वंश तारों के सदृश से होगा। दूसरे शब्दों में, अब्राहम ने सीधा सा विश्वास किया। उसने परमेश्वर के वचन को प्रत्यक्ष मूल्य पर स्वीकार किया और उस पर निर्भर किया। न्यूवेल ने इसे इस प्रकार कहा, विश्वास योग्य परमेश्वर जो झूठ नहीं बोलता, उस पर विश्वास करने में अब्राहम की योग्यता नहीं थी और न ही सम्मान था। सम्मान तो परमेश्वर का था। परमेश्वर पर विश्वास करके अब्राहम ने वह काम किया जो मनुष्य कुछ किए बिना कर सकता है। परमेश्वर ने कहा, प्रतिज्ञा की और परमेश्वर ने उसे पूरा करने का बीड़ा उठाया। अब्राहम ने मन में विश्वास किया कि परमेश्वर सच कह रहा है। यहाँ उसका कोई प्रयास नहीं था। अब्राहम का विश्वास उसका कर्म नहीं, उसका आचरण था। उसका मत पूर्ण रूप से स्वयं से हटकर परमेश्वर और उसकी प्रतिज्ञा में लग गया था। इसी कारण परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हो गया था। विश्वास अब्राहम में न तो अब्राहम का गुणकारी काम था और न ही अब्राहम के चरित्र या स्वभाव में परिवर्तन था।
वह केवल यह विश्वास रखता था कि परमेश्वर ने कहा है तो करेगा भी। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय के 3 पद में लिखा है, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अति अद्भुत। उसके लिए धार्मिकता गिना गया। परमेश्वर ने उसे अब्राहम के खाते में डाल दिया। उसने अब्राहम के मत्थे मढ़ दिया। यद्यपि वह धार्मिकता नहीं थी, परमेश्वर ने उसे धार्मिकता माना। रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 4 और 5 पद में लिखा है, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। यह एक सामान्य नियम है कि श्रमिक को उसके काम के लिए श्रमिक दिया जाए, प्रति घंटा या काम के अनुसार श्रमिक। अतः स्पष्ट है कि अब्राहम श्रमिक नहीं था, क्योंकि उसने जो पाया उसके लिए उसे श्रम नहीं करना पड़ा था। उसे किसी और आधार पर उद्धार प्राप्त हुआ था। वह आधार था अनर्जित अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह से, और उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। परंतु जो काम नहीं करता, अर्थात आप उद्धार के योग्य होने के लिए कुछ नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं, जो अभक्तों को धर्मी ठहरा सकता है। जिन मनुष्यों का उद्धार परमेश्वर करता है वे अधर्मी जन ही होते हैं। अब कोई कहे, आपके कहने का अर्थ क्या है? क्या यह कि वह भले मनुष्यों का उद्धार नहीं करता है? क्या आप किसी ऐसे मनुष्य का नाम गिना सकते हैं जो परमेश्वर के सामने भला हो? परमेश्वर किसी भी भले मनुष्य का उद्धार कर सकता है, परंतु रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। यह परमेश्वर का मानक है, मेरा और आपका नहीं। यदि आप किसी धर्मी जन को गिना दें तो परमेश्वर झूठा ठहरेगा। क्या आप ऐसा करने को तैयार हैं? आपको अपनी बात सिद्ध करनी होगी। उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। विश्वास ही एकमात्र शर्त है। परमेश्वर कर्मों की अपेक्षा विश्वास को स्वीकार करता है। विश्वास में योग्यता नहीं है, परंतु यही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा परमेश्वर का निर्मोल वरदान ग्रहण किया जा सकता है। विश्वास परमेश्वर को सम्मानित करता है और मनुष्य के लिए धार्मिकता लाता है। परमेश्वर ने अब्राहम के लेखे में धार्मिकता निवेश की। उसका विश्वास जो नहीं था वह गिना गया। परमेश्वर की धार्मिकता, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे मित्रों, क्या आज आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं अपने उद्धार के लिए? पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, धार्मिकता। मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त होती है। आज का प्रश्न है, पुराने नियम के नायकों ने खाली स्थान के द्वारा उद्धार प्राप्त किया था? ए, बलिदान, बी, व्यवस्था, सी, भले कार्य, डी, विश्वास। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, आज आपने देखा कि परमेश्वर मनुष्यों से आरंभ से ही प्रेम करता आया है, इसलिए उसने उसे सब प्राणियों से हटकर बनाया। आप और मैं हटकर बनाए गए हैं, अलग बनाए गए हैं, स्वतंत्र रीति से बनाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें समझने की बुद्धि दी है, लेकिन पाप के कारण वह बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और अब मनुष्य परमेश्वर के पास अपने कार्यों के द्वारा पहुंचने का प्रयास करता है या चाहता है, लेकिन हम परमेश्वर के पास सिर्फ विश्वास के द्वारा ही पहुंच सकते हैं। यदि हम मनुष्य व्यवस्था और कार्य से धर्मी ठहर सकते होते तो हमें परमेश्वर की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन आज मनुष्य असहाय दशा में है।
हम सब असहाय दशा में हैं, क्योंकि पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है और हमारी आत्मा परमेश्वर से मिलने की लालसा करती रहती है। प्रत्येक मनुष्य की आत्मा परमेश्वर से मेल करने के लिए कलपती रहती है। मित्रों, इसे कर्मों के द्वारा नहीं, पर यीशु के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण करने से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यीशु ने परमेश्वर की धार्मिकता को मनुष्यों के लिए सिद्ध कर दिया। उसने स्वयं पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी मृत्यु का दंड, जो पाप का दंड है, उसको उसने पाया। ये उसके पाप का दंड नहीं था, परंतु हमारे पाप का दंड था, मेरे पाप का दंड था, आपके पाप का दंड था, जिसे यीशु ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारे लिए सह लिया। कितनी अद्भुत बात है मित्रों। इसलिए जो कोई उस पर विश्वास करता है, वह विश्वास से धर्मी ठहरा दिया जाता है। ये है बाइबल का मुख्य संदेश। यीशु की धार्मिकता उस पर उसी समय प्रत्यारोपित कर दी जाती है, डाल दी जाती है, हम धर्मी ठहरा दिए जाते हैं। इसलिए जब वह परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित हो तो उसे ग्रहण करने में परमेश्वर को कोई परेशानी ना हो। पर परमेश्वर उसमें यीशु की धार्मिकता को देखता है जब वह उसके सामने आता है, ना कि उसके पापों को जो क्षमा कर दिए गए हैं। आइए दोस्तों, प्रार्थना करें कि प्रत्येक दर्शक, आप सब इस धार्मिकता को प्राप्त करें और परमेश्वर के सामने एक निर्दोष जीवन के साथ खड़े हो सके। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु, हम एक बार फिर से बड़े आदर और धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं कि आपने सिर्फ एक छोटे विश्वास के द्वारा से हमारे जीवन को निर्दोष ठहरा दिया, कि हम प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में खड़े होने के योग्य ठहराए जाएं। पिता, हमारे कितने ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने आज अपना जीवन आपको समर्पित किया है, जिन्होंने ये वायदा किया है कि वे आपकी धार्मिकता को प्राप्त करेंगे, और वे इस समय प्रार्थना भी कर रहे हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें अपनी धार्मिकता प्रदान करें, उनके पापों का दोष प्रभु यीशु के द्वारा से क्षमा करें, ताकि वे प्रभु निर्दोष जीवन के साथ आपके सन्मुख खड़े होने पाए। प्रभु, हम साथ में प्रार्थना करते हैं हमारे दर्शकों के लिए जो कि बहुत सी समस्याओं से ग्रसित हैं। हम विशेष उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि लीवर की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनके लीवर में इन्फेक्शन है या किसी न किसी प्रकार का भयानक रोग हुआ है, और प्रभु वे आपको पुकार रहे हैं, वे अस्पतालों में हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है आप इसी वक्त अपना हाथ बढ़ाएं और जितने इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं, प्रभु उनके जीवन को छुएं और आपने अभी चंगाई प्रदान करें। प्रभु, ये हमारा विश्वास है कि जो विश्वास के साथ आपके सन्मुख आते हैं वो चंगाई को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारे दर्शकों के लिए विशेष विनती है प्रभु कि आपका अनुग्रह उन पर पहुंचने पाए। प्रभु, धन्यवाद देते हैं सुंदर अध्ययन के लिए, आपके वचनों को हम पर प्रकट करने के लिए। आदर और महिमा के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे आशा है कि आज के अध्ययन ने आपको आशीष प्रदान किया होगा, और यदि आप इस आशीष को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया हमें फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा इस बात को सूचित करें। अगले प्रसारण में हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे इस अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक आपसे विनती है कि लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे।